बलूचिस्तान यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत। इस रेतीले इलाके की बंजर जमीन अक्सर खून से नहाती है। कहने को तो यह पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो पाकिस्तान की सरकार और सेना ने उन पर सिवाय जुल्म के कुछ और नहीं किया है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, फ़ौज जो पाकिस्तान की फ़ौज है, आर्मी है, वो आती है और सारे गांव में जितने शहरों में देहातों में जहाँ भी जितने मर्द हैं या उन्हें कत्ल कर देते हैं या उन्हें उठा के ले जाते हैं, फिर उनको टॉर्चर करते हैं, फिर फेंक देते हैं उनकी लाशें। और औरतों को उठा के ले जाते हैं, फिर उनके कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं। हज़ारों औरतें जो हैं इस वक्त हमारी 25,000 बलोच जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी उठा के ले जा चुकी है अभी तक रिकॉर्डेड, और लोगों के सामने सब ने देखा है उन्हें कि ये आर्मी थी जो उठा के ले गई, रेगुलर आर्मी है। और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है, सालों से कुछ पता नहीं है। और रेप सेल्स हैं आर्मी के। बलूचिस्तान के इसी डरा देने वाले सच को पाकिस्तान झुठलाता रहा है। यही नहीं, वो बलूचिस्तान की बदहाली के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है। लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्त आ गया है जब पाकिस्तान बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों पर हुई ज्यादती पर दुनिया को जवाब दे। पीएम मोदी के इस बयान का कई बलूची नेताओं ने स्वागत किया है। बलूचों के बड़े नेता ब्रह्मदग बुगती ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को बलूचिस्तान में दखल देना चाहिए। It is first time ever that an Indian Prime Minister has expressed his wish to support Baluch people. It is high time for India and other democratic countries in the world to come forward and support Baluch people. We people of Baluchistan and Baltistan and Pakistani occupied Kashmir, we all thank you. हालांकि भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बात करते हुए ये भूल जाता है। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों से झूठी हमदर्दी दिखाता है, लेकिन अपने ही मुल्क के एक हिस्से में उठ रही आवाजों को अनसुना करता रहता है। बलोचों का यही है आज़ादी। पाकिस्तान जल्द से जल्द अपनी सारे फौजियों को सारे निकाल जाए बलूचिस्तान से, और वो जो कब्जा किया था बलूचिस्तान को उसी से छोड़ दे और चले जाइए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। यह पाकिस्तान के 40% इलाके में फैला हुआ है। पाकिस्तान के बाकी प्रांत जैसे सिंध और पंजाब बलूचिस्तान के मुकाबले काफी छोटे हैं। इसके बाद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है। बलूच नेताओं के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी इस इलाके में और यहाँ के लोगों के विकास की परवाह नहीं की। यहाँ आज भी कबीलाई सरदारों की चलती है। यही वजह है कि बलूच पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों के विरोध की कहानी तब से ही शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान वजूद में आया था। 1948 में पाकिस्तान ने सेना की मदद से बलूचिस्तान के क्वेटा पर कब्जा किया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। पाकिस्तान ने उस पर हमला किया और कब्जा किया, और हम उस वक्त से 27 मार्च 1948 से आज तक उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान न कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और न होगा। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे की वजह थी वो खजाना जो बलूचिस्तान की जमीन में छिपा है। इस रेतीले इलाके में छिपा है यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस और कीमती धातुओं का बेशकीमती भंडार। तब से आज तक पाकिस्तान सिर्फ इसी के लिए बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाता रहा और बलूचिस्तान अपनी ही सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ता रहा। 1970 में इस विरोध ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस आंदोलन की कमान संभाली, लेकिन पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर अपने ही लोगों की आवाज को कुचलना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान को 5 ऑपरेशन उस टाइम से स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान वहाँ लोगों को अरेस्ट कर रही है, मैन वोमन
चिल्ड्रेन सारे को अपने साथ लेके गई। अभी तक उसको कोई उस फैमिली से पता नहीं। कम से कम ये 10 साल इस तरफ से 19,000 बलोच मफकूद हो गए, यानी लापता हो गए। कहाँ गए, इसको कहाँ ले गए मिलिट्री। बलूचिस्तान के लोग बेहाल हैं। यहाँ आए दिन धमाके होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर रहती है। पीएम नवाज शरीफ आतंकी बुरहान वानी को शहीद कहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का शिकार बन रहे लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं। यही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फरेब।